एक, चलिए आज भी गलत ये हो जाता, छूट जाता क्योंकि मुझे याद ही नहीं था, याद दिला था कैसे। ठीक है चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आर्या, यस सर। बेटा कोई डाउट वगैरह भी आपको भी है? नो सर। चलो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। ज्योमेट्री से ही है, लेकिन यह ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री नहीं है यहाँ पर। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कॉमन होता था, यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो कॉमन होता है। If the ratio of the term and the term just preceding it is constant throughout the sequence, then the sequence is said to be in GP. ऐसा बोलते हैं, जैसे मेरे पास है 2, 6, 18, 54 डॉट डॉट, ऐसा अगर लिखते हैं तो इसे बोला जाता है कि आर इन जीपी। ठीक है, क्यों जीपी में है? तो यह T1 है, यह T2 है, T3 है, T4 है, तो T2 बाई T1 कर लेते, T2 बाई T1, 6 बाई 2, 3। जैसे अगर कहीं पर लिखते A इज टू B, इट मीन्स क्या होता है? A बाई B। तो अगर डिवाइड भी करते तो रेशियो की ही बात होती है। तो T3 बाई T2 कर लिया तो भी वैसे ही होगा, 18 बाई 6, फिर भी 3, T4 बाई T3, फिर 54 बाई 18, वंस अगेन 3। तो ऐसे सभी जगह चूंकि रेशियो कॉमन आ रहा है, सो दिस रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। ऐसे इसे शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। चलिए, तो जीपी को थोड़ा सा डिफाइन करते हो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इफ रेशियो ऑफ द टर्म एंड द टर्म जस्ट प्रीसीडिंग इट, if ratio of the term and the term just preceding it is constant throughout the sequence, then the sequence is said to be in GP, and constant ratio is called common ratio of the GP। बस इतना ही है, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। If ratio of the term and the term just preceding it is constant throughout the sequence, then the sequence is said to be in GP, geometric progression में है, and constant ratio is called common ratio of the GP. सर नोटेड। Okay. नोटेड। अच्छा ये बताओ कि TN ऑफ GP मालूम है या मैं डिराइव कर दूं? ये बताओ, या डायरेक्ट लिख दो? तीन सर ऑप्शन डिराइव कर दीजिए सर। डिराइव कर दो। ओके, तो लिखते हैं कि फाइंड द nth टर्म ऑफ अ GP। जैसे AP का nth टर्म हम लोग जानते हैं A + n - 1 × D होता है,
उसी तरह से जीपी का भी nth टर्म होता है a r to the power n minus 1. तो फाइंड द nth टर्म थोड़ा सा बढ़ ऑफ जीपी. इसके लिए क्या करेंगे, तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए. तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and r common ratio of the GP. तो देन क्या होगा, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे डॉट डॉट आर इन जीपी. क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें क्या है, रेशियो कॉमन होगा जो आर का रेशियो है. अब यहाँ पर यह देखा जाए तो यहाँ पर क्या, यह फर्स्ट टर्म ए क्या है, फर्स्ट टर्म है जिसे T1 कहेंगे, यह T2 है, यह T3 है, T3 T4 है. यहीं से क्लियर हो रहा है कि T1 में देखो A है, T2 में A R मतलब R की पावर 1 है, T3 में R की पावर 2, A तो सभी में है तो R टू द पावर 2 है, T4 में R टू द पावर 3 है, एक कम होता है तो Tn में क्या होगा, R टू द पावर n माइनस 1 होगा. तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं. अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर T1 में मेरे पास है A, और A को A इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, और A इंटू आर टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी में R है, और इसको A इंटू आर टू द पावर 1 माइनस 1 कर दो. अब T2 में देखता हूं तो क्या है, AR है, और इसको लिखेंगे A R टू द पावर 2 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T3 में ए आर स्क्वायर है जिसे लिखेंगे ए आर टू द पावर 3 माइनस 1, और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं. T4 में ए आर क्यूब है, इसको लिखा जा सकता है ए आर रेज 4 माइनस 1. तो इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर मैं T100 लिख दूं तो निश्चित रूप से यहाँ लिख देंगे ए आर रेज 100 माइनस 1. क्लियर है? यस सर, क्लियर. तो चलो, तो यहाँ पर अब Tn भी लिख दो. तो यह हो गया ए आर टू द पावर n माइनस 1. सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड nth term of a GP where a is the first term, r common ratio and n number of terms. ये हो गया? Yes, sir. यस सर. ओके. अब इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि फाइंड the 50th term of the sequence. Sequence means अभी फिलहाल जीपी की बात हो रही है, तो जितने सारे एपी जीपी एचपी सभी सीक्वेंस ही है. सीक्वेंस 2 6, चलो ऊपर वाला 18 54 एंड सो ऑन. जल्दी से निकाल दो, बता दो क्या होगा. इसका 50th टर्म चाहिए. फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम लोग एपी में भी ए से डिनोट किए थे और जीपी में भी ए से ही डिनोट किए हैं. a इज इक्वल टू 2 हो गया. r मीन्स T2 बाई T1 मीन्स 6 बाई 2 मीन्स 3. n क्या है, तो 50 क्योंकि 50th टर्म चाहिए. एंड T50 या A50 भी लिख सकते हैं. व्हाट, तो सिंस Tn is equal to AR to the power n minus 1, therefore T50 is equal to AR to the power 49 sir. minus 1, AR to the power 49. A है Yes, sir. मेरे पास 2 और 3 to the power 49. बहुत लोग इसको 6 to the power 49 भी लिखते हैं जो गलत होता है. सर गलत क्यों?
क्योंकि 2 3 जा 6 पावर दोनों का सेम होता तब तो लिखते हैं 6 to the power 49। Yes, sir. Sorry, sir. एक्सपोनेंट रूल फेल कर जाएगा ना। Sir, note it down, sir. ओके चलिए, तो यह तो बात होगी जीपी के टर्म से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, इफ चलो थर्ड टर्म of a GP be 4 and sixth term B 32 and its 100th term। ऐसा, एक मिनट इस क्वेश्चन को नोट करने से पहले ठहरो जरा। देखो यहाँ पर अगर मेरे पास AR to the power 50 मान लो, ऐसा इज इक्वल टू 60 है, और AR to the power 90 इज इक्वल 90 ज्यादा होगी नहीं, 51 कर देता हूँ, 51 है, और यह है आपके पास 120 सपोज करो ऐसा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर की वैल्यू निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे? 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या 2 में से 1 को क्या करेंगे? सेम ही आएगा। Yes, सर sir. सेम ही आएगा, कैसे? दोनों से कहे तो। हाँ सर 1 को 2 में से कर देंगे सर। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। नहीं जैसे करके बताना तो समझ। एक बात पूछी कि अगर हम लोग 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव में नहीं आ जाएगा 60 माइनस 120? नेगेटिव क्या आएगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से। डिवाइड करोगे तब होगा। वो तो ऐड सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब ऐसा रहता है, लीनियर इक्वेशन रहता है इस तरह से, तब तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई या 3y इज इक्वल टू 5, तो ऐसे में करते हैं ना। यहाँ पर प्रोडक्ट में है, मल्टीपल में है, इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई कैंसिल नहीं होने जा रहा है, डिवाइड करने से कैंसिल होगा। जैसे Yes, sir. सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो या फर्स्ट को सेकंड से, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क तो नहीं सेम आ पड़ता। जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो a मेरा कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू निकल सकती है, और वह r की वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी, ऐसा होगा। इस टाइप का अगर इक्वेशन होता है एक्स वाई वाला जो मैंने लिखा, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट या वो क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड वगैरह यूज करते हैं तो वहां से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, लेकिन यहाँ पर वैसे करने में कठिनाई होगी। तो इसीलिए यह बात ध्यान में रखना। और इसी टाइप का यहाँ पर आने वाला इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया, तो पहले मैं इसे मिटा लूं और फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है T3 गिवन। ये सॉल्व करोगे या मुझे करना है बताओ? कोशिश कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा। यहाँ पर T3 दिया हुआ है, क्या है? T3 4 दिया हुआ। अब T3 को GP का T3 कैसे लिखोगे? अभी GP का TN लिखे हो, A सर R AR to the स्क्वायर power लिख minus देंगे। 4, A R to the power क्या होगा? 3 minus 1 होगा। यस सर, AR स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और AR टू दी तो पावर A R 5 स्क्वायर इज इक्वल इक्वल टू टू हो गया 32। आपके पास 4, A R Sir. स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इज 1। एंड फिर क्या दिया हुआ है? T6 भी दिया हुआ है। T6 कितना है? 32। तो यस सर। T6 को क्या लिखोगे? सर A R AR to the टू दी power पावर 6 5। minus 1 means 5 यस is सर। equal to 32। अब यह दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और A और R की वैल्यू निकालिए। उसके बाद T100 वाला फॉर्मूला लिखेंगे और वहां पर डाल दें। हो सकता है?
सर आंसर 2 की पावर 99 है। हाँ वो सेटिंग वैसा ही है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आया 2 की पावर 99, बहुत अच्छी बात। ए कितना आया, 1 आया। यस सर। R2 आया होगा। यस सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। जस्ट डिवाइड 2 by 1। सभी का हो गया? दिव्यांश यस सर। सॉल्व किया? यस सर, बन गया, बस 1 मिनट सर। देखो कितना अच्छा, आर्या जल्दी से सॉल्व कर ली। तो स्ट्राइक नहीं किया था शुरुआत में, क्या करना था? अच्छा, अब स्ट्राइक किया। यस सर। R3 हो जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 8 हो गया, और 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। पावर एलिमिनेट करो तो R is equal to 2 आ गया। पुटिंग R is equal to 2 आइदर इन इक्वेशन 1 और इन 2, फर्स्ट में पे डालो, A की वैल्यू 1 आ जाएगी। A और R जब दोनों निकल जाए तो कोई भी टर्म GP का निकाल सकते हैं। पुटिंग R 2 is की equal, पावर 99 आ रहा है आंसर। हाँ 2 के पावर 99 को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसे कहानी कुछ और थी, लेकिन इसको कहानी बनाया गया कि अकबर और बीरबल के बारे में सबको जानकारी होगी। यस सर। बीरबल को जानते हो? यस सर। क्यों जानते हो? सर वो नवरत्नों में से शायद एक था जो एडवाइस करता था अकबर को। मतलब बहुत ही तेज तर्रार चालाक आदमी थे, मंत्री थे वो। जैसे अकबर के ये क्या कहते हैं, शहंशाह अकबर के जो दरबार होता था उसमें 9 रत्न थे। 9 रत्न में से एक बीरबल भी थे, जो सबसे तेज तर्रार थे, मतलब बहुत ही चालाक आदमी थे। तो ऐसे अकबर और बीरबल दोनों चेस खेल रहे थे। चेस समझते हो ना, 64 जिसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। यस यस सर। सर। हाँ, तो दोनों चेस खेल रहे थे, तो बीरबल तो तेज तर्रार आदमी बराबर जीत जाते थे। तो अकबर खुश होकर के बोले कि मांगो, क्या मांगते हो? तो बीरबल बीरबल दूसरे टाइप के आदमी, वो बोले कि महाराज छोड़िए, आप नहीं दे पाएंगे। तो अकबर को काफी गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि मैं पूरे भारतवर्ष का शहंशाह हूँ और मुझसे कह रहा है कि आप नहीं दे पाओगे। सो वो बार बार रिपीट किए, तो बीरबल कहे कि अच्छा ऐसा आप करो कि जितने जो ये खंड है, 64 खंड है, 64 स्क्वायर्स, इसमें आप अन्न के दाना डाल दो और डबल करके डालते जाओ, इतना हमें दे दीजिए, बस इतना ही मुझे चाहिए। तो उनको और गुस्सा आया कि अरे मुझसे अन्न का दाना मांग रहा है, वो भी इतना कि डबल कर करके देते जाओ। तो रिजिट हो गया अकबर के बीरबल की नहीं, मुझे इतना ही चाहिए और इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि ये दाना इसको दे दो, जितना इसको चाहिए उतना दे दो। जब दाना की गिनती होने लगी तो डालने लगा, तो वो 64 स्क्वायर्स तक जा नहीं पाया, और बीच में फिर अकबर आकर के पूछते हैं कि क्या दे दिया? तो नहीं, गिनती हो रही है महाराज। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जीपी में जब इंक्रीमेंट होता है तो इतना फास्ट होता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, पहली बात। और पूरे पृथ्वी पे अगर 3 मिलीमीटर अन्न बिछा दिया जाए, जितना उसका होगा, क्वांटिटी के संख्या जितनी होगी, उतना संख्या उस 64 स्क्वायर्स को भरने में लगता है। यह बात है। तो जीपी का यह कंसेप्ट होता है कि जीपी में काफी फास्ट प्रोग्रेस होता है, जिसे कोई जीपी में प्रोग्रेस ही नहीं होता जनरली। अगर जीपी में होगा तो काफी फास्ट प्रोग्रेस होगा, और पूरे पृथ्वी पे 3 मिलीमीटर अन्न के दाना डाला जाएगा, उतना काउंट करने पर वह 64 स्क्वायर्स बढ़ता है। तो यह बात, तो यह कहानी है जीपी की। तो अगर, अच्छा एक और बात कहा जाए कि जैसे तुम लोगों को पॉकेट मनी मिलता होगा, सबको मिलता है ना पॉकेट मनी? यस सर। पेरेंट्स देते होंगे कुछ ना कुछ।
कि लो बेटा इतना आज खर्चा कर लेना, इतना नहीं मतलब महीने में इतने खर्च कर लेना। समाज नो सर, मिलता ही नहीं है। जब जरूरत होता है तब मांग लेता हूँ। नहीं नहीं ऐसे होता है क्या, कोई फिक्स है क्या? नहीं। नहीं सर। चलो ठीक है। तो अगर मान लो कि एक ऑप्शन मिलता है आपको कि आपको पॉकेट मनी मंथली लेना है या डेली वाला बात है ऐसा लेना है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। मंथली में बोल दिया गया कि चलो 30,000 तुम्हें पर मंथ दे देता हूँ, और दूसरी बात है कि ऐसा बोला जाता है कि नहीं, फर्स्ट डे तुम्हें 2 पैसे दूंगा, दूसरे दिन 4 पैसे दूंगा, तीसरे दिन 8 पैसे, मैंने 1 रुपए 2 रुपए 2 रुपए दे दूंगा, दूसरे दिन 4 रुपए, तीसरे दिन 8 रुपए दूंगा, ऐसे 2 गुना कर करके दूंगा। कौन सा ऑप्शन अच्छा है? सर सेकंड ऑप्शन सर। सर 2 रुपए सेकंड। वाला? यस सर। यस सर। इतना छोटा अमाउंट है, सोच लो। सर 2 टू द पावर 30 करेंगे सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो, हाँ, 2 टू द पावर अगर 10 करते हो कितना होता है? 10 24। यस सर। अब देखो 2 टू द पावर 10 10 24 है, तो 2 टू द पावर 10 24 इंटू 10 24 सोच लो क्या होगा। यस सर। पापा जी का बैंक बैलेंस समाप्त हो जाएगा, घट जाएगा। तो जीपी का यह कंसेप्ट होता है, तो इस जीपी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया कि इसमें जीपी के 2 टर्म्स दिए हुए थे और कोई थर्ड टर्म निकालने के लिए बोला। उससे पहले एक क्वेश्चन था कि आपको जीपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें कोई टर्म पूछ रहा है कि आप एक टर्म निकाल दो, इस टाइप का। तो सेकेंड टाइप का ही एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ और उसे जरा सॉल्व करने का प्रयास करो। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि इफ पी प्लस क्यूएथ टर्म ऑफ अ जीपी, इफ P plus qth term of a GP be X and P minus qth term, this is my favorite example, यह आईटी में पूछा हुआ भी है। मैं पहले नहीं बोलता हूँ कि पूछा हुआ है इसलिए क्योंकि वो साइकोलॉजिकल हो जाते हैं, आईटी में पूछा हुआ नहीं बनेगा इसलिए, लेकिन ये पूछा हुआ P minus qth term be Y, then prove that। अब प्रूव दैट है तो बहुत पहले पूछा हुआ होगा। प्रूव दैट its pth term is √xy। बस यह कोशिश करो, देखो सॉल्व होता है ठीक है, नहीं तो फिर बताता हूँ। सर पिछले वाले का क्या होगा सर? 100 तो सर 1 इंटू 2 टू द पावर 99 हो गया। फिर से बोलिए। सर पिछले वाले में क्या होगा सर? अच्छा जो इसका 100 टर्म आंसर, था, हाँ एक 1 मिनट। इंटू 2 टू द पावर 99 हो हाँ जाएगा। तो 1 to 1 है, 1 से किसी नंबर को हाँ, मल्टीप्लाई टू करो टू क्या? द पावर 99 हो हाँ जाएगा हाँ मतलब। सही था, ठीक है। सही है। हाँ सही है, A1 आ गया था वहां पर। तो सर ऐसा कोई मेथड नहीं है जैसे 100 - 1 करके हाँ कुछ, मतलब टू टू एग्जैक्ट अपन को आंसर निकाल सके? देखो 2 to the power 99 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो हाँ सर वो तो। लैपटॉप कंप्यूटर सब फेल हो जाएगा, हाँ। एरर देने लगेगा। और एक कैलकुलेटर की तो बात ही मत करो, हम्म, उसमें तो आएगा ही नहीं वो। हम्म, जब बड़ा एक्सपोनेंट में पावर हो तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अच्छा सर, लॉगरिथम के थ्रू भी तो हो सकता है। फिर तो लॉगरिथम लेके क्या करेंगे, तो फिर लॉगरिथम से तो फिर तो वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी ना। हम्म, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते होगे तो बहुत सारे पावर जो पावर में रहते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर ऐसे करके रहता है ना। अब फिर उसको यस मल्टीप्लाई सर। करेंगे तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे है वैसे ही आंसर होगा। यस वो तो टाइम पास हो जाएगा। ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? यस सर, कर रहा हूँ। ठीक।
आर्या सॉल्व हो रहा है? नो सर। तो बोलो कि कुछ बताओ कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। क्या इसमें क्या दिक्कत हो रही है पहले बता दो। सर क्या अंडर रूट एक्स वाई कैसा आएगा सर, समझ में नहीं आ रहा। वही कैसे आएगा सो समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर मैं यह कहता कि फाइंड इट्स pth टर्म, तो ये हटा देता, प्रूव करने के लिए नहीं लिखता। अगर मैं लिख देता कि फाइंड इट्स pth टर्म, तो क्या होता? तो अभी जैसे फाइंड इट्स 100 टर्म की, 1000 टर्म ऐसे की ना यहाँ पर, 100 टर्म यस सर। निकाले या इससे पहले वाले, तो उसी तरह से करते हैं यहाँ पर भी। तो pth टर्म, और ये तो इजी कर दिया गया है, अंडर रूट एक्स वाई जो प्रूव करने के लिए दिया गया, वो तो ट्रिक डेवलप कर दिया वहां पर। IIT बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि जिससे आपको वहीं से पता चलेगा कि अरे मैं ऐसे करूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये मैं दोनों मेथड से बताता हूँ। एक लेंदी मेथड होगा जो ट्रेडिशनल मेथड है, टीपी प्लस क्यू आपको दिया हुआ है कितना, एक्स, क्या हुआ ना, पी पी प्लस यस क्यू सर। टर्म। अब इसको फॉर्मूला से क्या लिखते, ए आर टू द पावर स्मॉल या कैपिटल कोई भी ले लो, ए यस आर सर। टू द पावर पी प्लस क्यू माइनस 1, ये ना होगा, यस is सर। equal to x, this is 1, and tp minus q is equal to y. This implies that a r to the power p minus q minus 1 is equal to y होगा। यस सर। अब देखो यहाँ तुम्हें प्रूव करना क्या है कि एक्स पे टर्म इज अंडर रूट एक्स वाई, तो यहाँ पर x इंटू वाई तो हो रहा है, यानी कि निश्चित रूप से यह दोनों मल्टीप्लाई हुआ होगा। ट्रिक यहाँ पर यह क्लियर हो गया। तो पहले मल्टीप्लाई ही कर, एक मेथड है क्या कि आप डिवाइड करके a और r की वैल्यू निकालो, दोनों a और r की वैल्यू को फॉर्मूला पर फिर डालो, pth टर्म वाले फॉर्मूला पर, वहां से सॉल्व होकर के आएगा। यह जो आएगा वो थोड़ा लेंदी होगा। इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करो विदाउट फाइंडिंग ए एंड आर। तो यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ए आर टू द पावर पी प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए आर टू द पावर पी माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ऐसा होगा। अब a इंटू ए देख लो, ए स्क्वायर हो गया। अब r की पावर एक्सपोनेंट रूल से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है r की पावर में, यहाँ पर है p प्लस क्यू माइनस 1 और यहाँ पर दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब आप देखेंगे तो माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर r to the power 2p minus 2 is equal to x into y. This can also be written as a r to the power p minus 1 whole square. Power से power multiply होता है x into y, and we know that a r to the power p minus 1 means tp. tp whole square is equal to xy. Therefore, tp is equal to root over xy is the required answer proof. ऐसे प्रूव कर ली। अगर यह ऐसा नहीं करते तो फिर क्या करते, दोनों को डिवाइड करते, ए कैंसिल आउट होता, आर की वैल्यू निकलती, फिर वह आर की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालते, फिर ए की वैल्यू निकलती, और तब दोनों वैल्यू को फॉर्मूला पर डालते तो आंसर आता। सर मैं डिवीजन से कर रहा था, थोड़ा वो लेंदी हो गया था। हाँ वो लेंदी होगा ही होगा, उससे भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा सो नहीं है, उससे भी सॉल्व होगा, लेकिन ये इजी मेथड होगा, इसे नोट कर लो। और अगर इसमें किसी को डाउट है बोले, मैं क्लियर करूंगा। दिव्यांश, यस सर। इन डाउट? सर नहीं, थोड़ा स्क्रॉल नीचे कर दीजिएगा प्लीज। वो तो मैं कर दूंगा, डाउट है कि नहीं है पहले बताओ ना। नो सर, चलो, मैं वो मेरे को वो डिवाइड वाला लगा था तो मैं डिवाइड में लगा था, हाँ इसलिए मैं उससे भी डाल। कर सकते हो, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ उससे कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। सर एक डाउट था कि सर जैसे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाता है, जैसे पिछले केस में सर r टू द पावर 50 था और r टू द पावर 51 था, तो वो डायरेक्टली सिर्फ r बचने वाला था, तो वो सर क्योंकि डिवीजन ऐसा मतलब एक्सपोनेंट रूल प्रेफरेबल है। से होता है वो। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं नहीं सर बस मैं इतना पूछ रहा था
कि मतलब प्रेफरेबल जिस टाइम पे जो हो वही करना है, जैसे सिर्फ r बचेगा। हाँ, अब जैसे ऐसा है तो यहाँ पर कैंसिल आउट करने का मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट हो रहा है पावर। हाँ अगर ये वो तो दोनों समझ गया मल्टीप्लाई सर। होता है तो ऐड होता है, तो बस वही करना है। नहीं वो समझ गया, मैं कह रहा हूँ सर मोस्टली केसेस में प्रेफरेबल कौन सा होगा, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कैसा है। मुझे अच्छा अच्छा। आर, अगर आर की वैल्यू निकालनी है और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर थोड़ी निकलेगा। डिवाइड जैसा। करेंगे तभी तो ए से ए कैंसिल होगा। और फर्स्ट और सेकंड को कोई सेकंड बाय हम्म, फर्स्ट करो या फर्स्ट बाय सेकंड करो, जैसा। लेकिन डिवाइड करोगे तभी ए कैंसिल आउट होगा। एक माने एक हम्म। वेरिएबल कैंसिल आउट, दूसरा का वैल्यू निकलेगा, ऐसा होगा। जैसा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। ओके। इसमें प्लस हो गया सर, एक्सपोनेंट की हो जरूरत। गया, यस और सर। या यस सर, हो गया। इसमें कोई डाउट है? नो सर। सेकेंड मेथड जो है उससे तो सॉल्व कर ही सकती हो। जैसे इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ए कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उस यस आर की सर। वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल दो, आइदर इन वन और इन टू। तो आर की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू, क्या मैंने, हाँ, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए और आर जब निकल गया तो फिर फॉर्मूला पर डालेंगे तो मेरा पी एच टर्म आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन में लिखाता हूँ। if pth term pth qth and rth term of a gp be x, y and z respectively, then prove that x raised q minus r into y raised p minus q into z raised, sorry, x raised q minus r, एक मिनट, y raised r minus p, y raised r minus p into z raised p minus q is equal to 1, यह प्रूव करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि जीपी का पीएथ टर्म x है, क्यूएथ टर्म y है और आरएथ टर्म z है क्रमशः। तो हमें यह प्रूव करना है कि x टू द पावर q माइनस r इंटू y टू द पावर r माइनस p इंटू z टू द पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1 होता है।
सॉल्व हो रहा है? देखो यहाँ पर टीपी दिया हुआ क्या है, एक्स। टीपी को फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, ए आर टू दी, क्योंकि स्मॉल आर यूज किया हुआ है इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर लेंगे। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन से कैपिटल आर। ए आर टू दी पावर पी माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, दिस इज 1। टी क्यू दिया हुआ है वाई, इसको लिखेंगे ए आर टू दी पावर q minus 1 is equal to y, this is 2। एंड टी आर दिया हुआ है z, जिसको हम लोग लिख देंगे ए आर टू द पावर आर माइनस 1 इज इक्वल टू z, दिस इज 3। अब देखो एलएचएस में एक्स वाई जेड की जगह पर या तीनों वैल्यू डाल दो और सॉल्व करते जाओ। ए के पावर 0 आ जाएगा और आर का भी पावर 0 आ जाएगा। मींस किसी फाइनाइट वैल्यू के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आंसर हो गया ना। एलएचएस क्या है, एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर माइनस पी इंटू जेड टू द पावर पी माइनस क्यू। अब एक्स है मेरे पास ए आर टू द पावर पी माइनस 1, होल पावर कितने हैं क्यू माइनस आर। वाई क्या है, तो ए आर टू द पावर कितने हैं क्यू माइनस 1, होल पावर आर माइनस पी। फिर जेड क्या है, तो ए आर टू द पावर आर माइनस 1 है, होल पावर पी माइनस क्यू। इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो हेलो यस सर। Yes, sir. यस सर, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सर आर की पावर 0 आ गई, अब एक के लिए क्या करेंगे सर? ए की पावर 0 नहीं आया। तो एक ही पावर 0 कैसे आएगा? मैं तो ये नहीं हाँ ये भी सोच बात है, बुलाओगे तो आएगा। दिव्यांश थोड़ा सा अच्छे से बुलाओ। ये होल पावर है, मतलब दोनों के पावर क्यू माइनस आर है। ओ हाँ, ओके सर, होगा ना। तो समझ गया। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, ठीक है। यस सर, आ गया। ठीक है,
आर्या सर बस थोड़ा सा बचा। ठीक है, समाज यस सर, बस कैंसिल आउट माइनस पी का नहीं मिल रहा बस। सबको जस्ट ये काटो, दोनों में। क्योंकि ए के पावर भी 0 आएंगे और आर के पावर भी 0 आना है। अगर नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं इसको सॉल्व करूंगा। सर आ रहा है सर, जस्ट ठीक देख है, रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। देखो यहाँ पर लिखेंगे a टू द पावर q माइनस आर इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस आर, फिर a टू द पावर r माइनस p इंटू आर टू द पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस p, फिर a टू द पावर p माइनस q इंटू आर टू द पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q, p माइनस q। अब चलो a के पावर जो है सभी ऐड हो जाएंगे, तो a के पावर में मेरे पास आ गया q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस q, यह आएगा a के पावर में सब, जो कि सारा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस होते हुए। यहाँ पर सर कंप्लीटेड सर, आ गया, दोनों का पावर 0 आ रहा सबका आ गया। है, ए और बी का। यस सर। यस सर। चलो तो फिर आर की पावर भी मैं 0 लिख करके 1 लिख देता हूँ प्रूफ, ठीक है। अब चलो यह बता दो कि 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये पूछने की बात नहीं है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी? लो, ये तो ऐसे ही होता है, ये तो 9th-10th में ही रटा दिया जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। ये तो एपी में है, एपी का सम लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 इंटू a प्लस l, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2। होती है ना, ऐसे तो एपी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? हेलो, यस सर। ये तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो इस पर क्वेश्चन देते हैं। इफ a be the first term, if a be the first term, be the nth term, and p the product of n terms, product of n terms of a GP, then prove that p square
इज इक्वल टू ए बी होल पावर एन। या यदि जीपी के ए फर्स्ट टर्म हो, बी एनमा टर्म nth टर्म हो और पी प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स हो, तो हमें प्रूव करना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल पावर एन होता है। इसमें कॉमन रेशियो आर मान लो, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है ही, और बस बना देंगे हम लोग। सर जो लास्ट टर्म होगा उसका जो होगा कॉमन रेशियो, वो मतलब हम ऐसे लिखेंगे ना n-1 हाँ, वो तो होगा ही। हाँ, वो तो होगा ही। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे दिया है ए, तो बी मेरा क्या टी एन है, टी एन। और टी एन क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स की बात हो रही है ना, बी एन टर्म, तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन कर देंगे इसको। तो आर टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, बी बाई ए। देन आर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर रेसिप्रोकेट हो जाता है, दूसरी तरफ जाता है, तो बी बाई ए होल पावर वन अपॉन एन माइनस वन। इसमें कोई डाउट है? r to the power n minus 1 is equal to b by a, then r is equal to b by a whole power 1 upon n minus 1। कोई दिक्कत? कुछ तो बोलो। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो मेरे को x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू बताओ। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 को ही तो 5 टू द पावर 1 by 2 बोलते हो। यस सर। x क्यूब इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू बताओ। 7 टू द पावर 1 by 3। यस सर। उसी तरह से यहाँ पर r to the power n minus 1 is equal to b by a, then r is equal to b by a whole power 1 by n minus 1। यस सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। नहीं आया तो दूसरा भी तरीका है, बोलो। वो सर समझ में आ गया। तो यह बात हो गई, ऐसे हम लोग सर समझ समझ सकते में आ हैं। गया, लेकिन सर दूसरा तरीका ही बताइए एक बार। अच्छा, दूसरा भी मैं बता दूं, चलो लो तुम भी क्या यार। अब देखो दूसरा तरीका यह है कि अभी आपके पास r to the power n minus 1 is equal to b by a है ना, दोनों तरफ पावर ले लो 1 upon n minus 1, ऐसे है। इसके होल पावर 1 upon n minus 1, ठीक है। यहाँ पर भी हो गया b by a होल पावर 1 upon n minus 1। पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, सर कैंसिल हो जाएगा। यह कट जाएगा, r इज इक्वल टू हो गया b by a ओके सर। होल पावर 1 upon n minus 1, ठीक है। यस सर। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब यह तो r की वैल्यू निकल गई, अभी मुझे बाकी निकालना। अब p की वैल्यू पहले निकालते हैं। p कह रहा है कि प्रोडक्ट है कितने टर्म्स का, n टर्म्स का, तो t1 t2 t3 ऐसे डॉट डॉट करते हुए tn n होगा। लेकिन t1 मेरे पास है a, t2 है ar, t3 है ar स्क्वायर, t4 होगा तो ar क्यूब, और ऐसे करते करते tn क्या होगा, ar टू द पावर n माइनस 1 होगा। यस सर। यस सर। देखो इसमें कितने फैक्टर्स है, n फैक्टर्स है, n टर्म्स है, तो n फैक्टर्स बना। a कितनी बार गुना हुआ, n टर्म्स मल्टीप्लाई हुआ, a टू द पावर n हो जाएगा। r टू द पावर, क्योंकि एक्सपोनेंट रूल कहता है कि बेस अगर समान हो
पावर ऐड होता है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में कितना n-1। इसी के लिए मैंने पहले n तक ऐड करने का बताया था। तो a टू द पावर n इंटू r टू द पावर यह क्या हो जाएगा n-1 इंटू n/2। अब यहाँ पर r की वैल्यू डाल दो जो ऊपर लिखा हुआ है, r के जगह पर r की वैल्यू डाल दो। तो a टू द पावर n तो है ही, और r के जगह पर कितना है b/a होल पावर 1/n-1, और इसके होल पावर है अभी जो यहाँ है n-1 इंटू n/2। अब देखो यहाँ पर पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होकर के पावर कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग लिख सकते हैं ऐसे a टू द पावर n इंटू b/a होल पावर n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू n-1। n-1 कैंसिल, यहाँ पर हो गया a टू द पावर n b/a होल पावर n/2। आगे बढ़ेंगे नोट करने के बाद। सर ये जो सम वाला फॉर्मूला था ना कॉन्सेक्यूटिव वाला 1 + 2 + n, ये सर हमें रटवा दिया था सीधे। कौन सा? सर जो सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है एपी में जो हाँ, था वो ये सीधे तो याद 9th करवा 10th दिया। में रटवा दिया जाता है, हाँ हाँ लेकिन होता कैसे तो एपी से होता है, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे बता दिया। ओके सर। नोटेड डाउन सर। ओके, सर नोटेड डाउन। ओके। अब देखो यहाँ पर यह p की वैल्यू है, मुझे तो p स्क्वायर चाहिए था ना, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया a टू द पावर 2n, पावर से पावर में ये मल्टीप्लाई होगा ना, और यहाँ पर हो गया b/a होल पावर 2n/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल करो, तो a टू द पावर 2n इंटू b/a होल पावर n, अलग अलग करोगे तो a टू द पावर 2n b टू द पावर n बाई a टू द पावर n। पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है ऊपर, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 2n माइनस n इंटू b टू द पावर n, दैट इज a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। सो ab होल पावर n, यह प्रूव हो गया। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल पावर n। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे ऊपर या नीचे? ऊपर से। यस सर। नोटेड डाउन सर।
Sir, noted. ओके, Yes, दैट्स ऑल फॉर noted टुडे। down. फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो आगे की बात करेंगे जीपी में। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी और उसके सम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.